ये जो वर्ड्स होते हैं ना कि तुमसे हमें बहुत उम्मीद है, ये जो शब्द होते हैं ना वो कहीं ना कहीं बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स को एक कहीं ना कहीं प्रेशर दे देते हैं। मैंने सामने देखा, जो मेरे सामने घड़ी थी, यू वॉन्ट बिलीव, मेरे पैरों से ज़मीन चली गई जैसे ही मैंने बबलिंग स्टार्ट की ना। एंड मेरा जो हाथ था ना वो इतना कपकपा रहा था। हेलो एवरीबॉडी, इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आई रियली वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि आप लोग मुझे कैसे जानते हो? मतलब यू रिकॉग्नाइज मी एज मतलब दीपक साहू, ऑल इंडिया रैंक 5 इन नीट 2021, जिसका स्कोर 715 आउट ऑफ 720 था, एंड करेंटली अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन एम्स न्यू दिल्ली, डेफिनेटली द ड्रीम ऑफ एवरीबडी। बट लेट्स इमेजिन अ टाइम जब ये सारी अचीवमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि लोग जिस तरीके से मुझे आज देखते हैं वो उस तरीके से उस समय नहीं दिखते थे। जो मैं आज हूँ वो उस समय नहीं था, एंड दैट इज़ जस्ट बिफोर द नीट एग्ज़ाम। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ व्हाट आई डिड इन माई लास्ट डेज, वो क्या फीलिंग थी, वो कैसी मैंने चीज़ों को टैकल किया, वो एग्ज़ाम डे पे क्या एक्सपीरियंस रहा, वो एग्ज़ाम डे पे एक्चुअली क्या हुआ, what are the challenges I face in it. So it's a very interesting story that occurred with me, जो मेरे साथ हुआ, and that's why I'm making this video कि मैं वो चीज़ें शेयर कर सकूँ, वो सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ जो what I experienced during it. फर्स्ट ऑफ ऑल, नीट आसान नहीं था, एंड सच बताऊँ 2 साल लगातार कोरोना एंड ऑल दीज थिंग्स, नीट पोस्टपोन वगैरह होने लगा, वो बहुत ज़्यादा, पता है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा काफ़ी इरिटेटिंग हो गया था लास्ट मोमेंट तक नीट का एग्ज़ाम मेरे लिए। मतलब मैं अब और तैयारी नहीं कर सकता था। इट्स लाइक कि आप बस हो गया, बस एग्ज़ाम करा लो एंड आई जस्ट वांट टू एंड इट, मतलब और ज़्यादा नहीं, बिकॉज होता है ना कहीं आप इरिटेट हो जाते हो। सो एक्चुअली लास्ट 10 डेज़ में मैं बनारस में था, कोचिंग में था, एक पास में हॉस्टल था, उसमें रहता था, एंड वही रेगुलर मैं बस क्या करता था, मैं बस सोने के लिए रूम में आता था, मैं बस पूरे दिन बैठा रहता था क्लासरूम में, कोचिंग की क्लासरूम में बैठा रहता था, अपना पढ़ता रहता था शांति से, यही चलता रहता था। एंड आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन माई रिवीजन, मॉक टेस्ट में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, बिकॉज मुझे पता था कि कहीं ना कहीं नीट का मॉक टेस्ट से उतना लेना देना नहीं है। बट कहीं ना कहीं माइंड में था यार कि बस थोड़े से दिन और बचे हुए हैं, कहीं कोई गलती ना हो, या फिर एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होगा, थोड़ा बहुत रहता है। बट कहीं ना कहीं मैंने अपने उससे, बिकॉज मुझे पता चल गया था कि अब जो गेम है वो स्मार्ट वर्क पे आ चुका है पूरा। अब गेम पूरी तरीके से मेरे स्मार्टनेस पे है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे डील करता हूँ। इन लास्ट डे में मैं खुद को कैसे प्रिजर्व करके रखता हूँ, कोई गलती नहीं करता हूँ, इवन एग्ज़ाम में भी कोई गलती नहीं करता हूँ, ये कैसे करूँगा। सो मुझे ये चीज़ पता चल गई थी कि अगर मैं ये सोचूंगा कि एग्ज़ाम आने वाला है, 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, 5 दिन बाद एग्ज़ाम है, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। अगर मैं ये सोचूंगा कि यार पेरेंट्स का काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, यार टीचर्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली तुम कोचिंग के काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हो, तुमसे टीचर एक्सपेक्ट करते हैं, तो भी वो एक नेगेटिव बैकफायर कर जाएगा मुझे कहीं ना कहीं। क्योंकि सही बताऊँ, ये जो वर्ड्स होते हैं ना कि तुमसे हमें बहुत उम्मीद है, ये जो शब्द होते हैं ना वो कहीं ना कहीं बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स को एक कहीं ना कहीं प्रेशर दे देते हैं, वो एक प्रेशराइज सी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। सो मैंने बस इन वर्ड्स को, इन एक्सपेक्टेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आई लाइक कि इट्स माई गेम एंड मैं अपने अकॉर्डिंग प्ले करूँगा, दैट वॉज माई मेंटलिटी। एंड एक बार जब मैं कोचिंग से वापस आ रहा था तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे नीट के एग्ज़ाम को। मैं बस अपना प्रॉपरली बस रिवाइज कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ कि हाँ ये करना है, और बस पूरा फोकस प्रेजेंट पे है, जो सामने दिख रहा है बस उस पर फोकस कर रहा हूँ। 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम में सोच ही नहीं रहा कि एग्ज़ाम आ रहा है, मैं सच में नहीं सोच रहा, मैं बस अपना पढ़ता जा रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि एग्ज़ाम आने वाला है। आई वॉज जस्ट लाइक मैं अपना काम करता रहूँगा। एंड तो 2 दिन बचे हुए थे और मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं था कि यार क्या होगा, कहीं कोई गलती ना कर दूँ। तो मेरे अपने बायो के टीचर थे मेरे, तो मैंने उसे बोला कि सर थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। तो सर ने मेरे को थोड़ा सा वो करने के लिए बोल दिया, लाइटन अप करने के लिए, कि दीपक ऐसा सोचो कि बस 3 घंटे की एक मूवी देखने जा रहे हो तुम थिएटर में, दैट्स इट। या 3 घंटे तो मैं बस एंजॉय करके आना है, बस और कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे, कुछ अलग नहीं होने वाला। मैंने बोला हाँ यार कुछ अलग तो नहीं है, बस एक एग्ज़ाम है, दैट्स इट, और वही है जो तुम पढ़ रहे हो, कुछ अलग तो आने वाला नहीं है। बट स्टिल मैं बस करता चला गया, प्रेजेंट पे फोकस करता चला गया। एंड जस्ट 1 नाइट बिफोर द एग्ज़ाम, फॉर एग्जाम्पल आज की रात है एंड कल एग्ज़ाम है मुझे पता है, सो आई डिड जो भी मैं कर सकता था मैंने किया, एंड मैं जल्दी सो गया। मैंने मैं जनरली 7-8 घंटे सोता हूँ, मैं 7 घंटे सोता हूँ, एकदम फिक्स्ड मेरा था कि मैं 7 घंटे ही सोता था।
मैं उस दिन 8 घंटे सोया, थोड़ा एक्स्ट्रा सोया, सुबह उठ के मतलब आज एग्ज़ाम डे है एंड मैं सुबह उठा एंड आई जस्ट फ्रेशन अप एंड आई स्टार्टेड, मैंने अपनी मिस्टेक डायरी रीड की। यस, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव माय मिस्टेक डायरी, सो दैट्स द मिस्टेक डायरी जो मैं उस समय थी मेरे पास। इसमें अपनी सारी गलतियाँ लिखा करता था। मैं सुबह सुबह ये पढ़ने लगा एक्चुअली, मतलब इसको रीड करने लगा, अपनी ही मिस्टेक्स पे हंसता रहा कि यार ये सारी गलतियाँ की। मतलब आई वॉज वेरी लाइट इनफ। सुबह सुबह मैं बहुत हड़बड़ा नहीं रहा था कि आज एग्ज़ाम है, मैं ये नहीं सोचा था कि आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, आज मैं हिस्ट्री क्रिएट करने वाला हूँ। खुद को मैंने ये भी नहीं बोला कि आज दीपक तुझे टॉप करके आना है, नहीं, मैंने खुद को कुछ नहीं बोला, सच बताऊँ मैंने नहीं बोला। और मैंने अपने सारे थॉट्स में सही बताऊँ मैं इस लेवल तक मैं खुद को ले गया था कि मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पा रहा था कि क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। तो ये जो थॉट्स आते हैं ना कि आज एग्ज़ाम है, क्या होने वाला है, ये सब आ ही नहीं रहे थे। मैंने सबको डाउन कर दिया था, बहुत ही मिनिमम से थॉट्स आ रहे थे एंड आई वॉज चिल। मैं अपनी बस एग्ज़ाम डायरी देख रहा हूँ, टाइम धीरे धीरे जा रहा है। जैसे ही उसका टाइम आया निकलने का टाइम, मेरी टीचर मुझको छोड़ने गए थे एग्ज़ाम सेंटर तक। मैं था कार में, एक्चुअली मेरे टीचर थे, उनका ड्राइवर था, मैं था, मेरी एक और बैचमेट थी और उसकी भी काफ़ी अच्छी रैंक आई थी, शी डिड ऑल वेल एक्चुअली। सो हम जब रास्ते में जा रहे थे तो सर हमसे ऐसी थोड़े थोड़े जोक्स सुनाने लगे ताकि हम लोग को थोड़ा सा चिल रहे, हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहे। और मैं भी काफ़ी चिल था उस समय तक काफ़ी, आई वॉज वेरी चिल एंड या। सो हम एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे, थोड़ा मैं जल्दी पहुँच गया था क्योंकि सर ने बोला था कि थोड़ा भीड़ काफ़ी हो सकती है आज, बट वो थी 12 सितंबर 2021 की बात है एंड उस समय काफ़ी धूप थी, बनारस में था मैं एक्चुअली। सो उमस धूप, बहुत वैसा दिन था और अभी 5 मई आने वाला है, उस काफ़ी धूप पड़ने वाली है डेफिनेटली, तो थोड़ा सा रहता है। सो जस्ट हैव, मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी वगैरह, मतलब आई वॉज वेरी रेडी कि ठीक है। मैं अंदर गया एंड देन आफ्टर अंदर जाने पे क्या होता है ना, जो भी आप कुछ लेके आते हो ना, बैग वगैरह, वो सब सबमिट करा देते हैं। आप पेन नहीं लेके जा सकते, पेन भी वो लोग ही देते हैं, तो उन्होंने जो पेन दिया दैट्स इट। मैं अपने रूम पे पहुंचा, अपनी टेबल पे पहुंचा, टेबल पे बेंच, जिस बेंच पे मैं था, मैंने देखा कि बेंच में एक्चुअली मैं सेंटर पे था, विंडो से दूर था। जैसे वहाँ पे 3-4 रोज़ हैं तो मैं सेकंड रो पे हूँ, दीवार की साइड, विंडो से थोड़ा दूर हूँ। जो फ़ैन है वो 4 ही हैं, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं, मैं बीच में बैठा हूँ, बट इट वॉज गुड, मतलब ठीक था। एंड सिंस अभी 2 घंटे बचे हुए थे मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, क्योंकि हमारा 2 से 5 होता है, हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। एंड मैं आपको बता दूँ, वो पहली बार था जब सेक्शन बी इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले सेक्शन बी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो एक अलग सा नया एक्सपीरियंस डेफिनेटली होने वाला था, आई नो। सो मैं थोड़ा बहुत स्नैप लेता रहा और मैं सच बताऊँ बहुत काम था, मैं एग्ज़ाम के बारे में सोच ही नहीं रहा था, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। इवन ड्यूरिंग द रास्ते में भी, मतलब ऑन द वे, आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट कि क्या क्या मैंने पढ़ लिया है, क्या क्या रह गया था, मैंने क्या क्या रिवाइज़ कर लिया, नहीं। क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपको क्या पता कुछ ऐसी चीज़ स्ट्राइक कर जाए, ओ ये तो मैं देखने भूल गया, ओ माई गॉड, अगर वो आ गया, उससे क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूँगा। तो तुम समझ रहे हो, तो ऐसी चीज़ें भी मैंने नहीं सोची, और तुम भी मत सोचना कि क्या रिवाइज़ कर लिया, क्या रह गया, नहीं। अब जो हो गया वो हो गया, जो रिवाइज़ करना था कर चुके हो, अब बस शांति से बैठो। एंड आई वॉज जस्ट मैं बस टाइम का इंतज़ार कर रहा था। मेरी आदत है, मैं कभी भी पानी नहीं पीता, सच बताऊँ। मैं 3-4 घंटे एकदम प्यासा रह लूँगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मुझे प्यास लग रही है, क्योंकि मैंने खुद को ऐसा अडेप्ट किया हुआ है कि मुझे ना पानी पीना पड़े, ना मुझे टॉयलेट जाना पड़े, मुझे इसे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। मैं पहले से अडेप्टेड था, सच बताऊँ तो, इस टाइम के लिए। एंड फाइनली 2 बजते हैं, वो प्रोसीजर्स वगैरह जो भी था, साइन वगैरह कराने होते हैं, फाइनली पेपर आता है। अब पेपर आता है, बाकी लोग पलटने लगते हैं, मैं सीधे करना स्टार्ट करता हूँ। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है वो रीड करने लगते हैं कि हाँ क्या क्या आया है। सो मैं जैसे ही पेपर आया, जस्ट ओपन द सील एंड मैं अपने हमेशा की तरह बॉटनी वाले सेक्शन में पहुँचा पहले, है ना, एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट ऑन द पेपर। धीरे धीरे कि हाँ बॉटनी का कर लिया, फिर जूलॉजी का कर लिया और डॉट्स लगा दिए, एंड देन आफ्टर फिर केमिस्ट्री का किया और फिर फिज़िक्स का किया। मुझे ये चीज़ उस समय रियलाइज़ नहीं हुई कि थोड़े से नंबर ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा आए, ये चीज़ मुझे रियलाइज़ नहीं हुई। हमारी वो रहती है कि 30 मिनट में हमें बायोलॉजी फिनिशअप करना है, हमारी ऐसा मेंटलिटी रहती है। बट मुझे ये मुझसे थोड़ी सी गलती हुई उस समय कि यार थोड़ा सा मैंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। और एक चीज़ और मैंने गलती की, एक और गलती मैंने ये की कि केमिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन था, रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह को लेकर क्वेश्चन था, वो ना बहुत ज़्यादा वो था, मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर से भरा हुआ था, तो वो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। सो फिर फिज़िक्स में आया एंड मैंने फ़िज़िक्स का भी फर्स्ट राउंड ख़त्म किया। मैंने जैसे ही फ़िज़िक्स का फर्स्ट राउंड ख़त्म किया, यानी कि मैं बायोलॉजी भी कर चुका हूँ, केमिस्ट्री भी कर चुका हूँ, फिज़िक्स भी कर चुका हूँ फर्स्ट राउंड। अभी बहुत सारे क्वेश्चन सबके बचे हुए हैं जो हमें सेकंड राउंड वगैरह में करने होते हैं।
मैंने वो जैसे ही वो किया, मैंने सामने देखा, जो मेरे सामने घड़ी थी, यू वॉन्ट बिलीव, मेरे पैरों से ज़मीन चली गई। आई वॉज शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है। यस, मैंने 2 घंटे वेस्ट कर दिए थे, यानी कि 2 घंटे लग गए मुझे फर्स्ट फेज करने में, और मेरे पास सिर्फ 1 ही घंटा बचा है जिसमें मुझे पूरी बबलिंग करनी है, यानी कि पूरी OMR शीट खाली पड़ी है। सच में पूरी OMR शीट खाली पड़ी है, सिर्फ डॉट्स रखे हुए हैं और उसको फिल भी तो करना पड़ेगा। पूरी OMR शीट खाली है, बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स के बचे हुए हैं, केमिस्ट्री के टफ वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनके आंसर नहीं आ रहे थे, बायो में वो बचे हैं जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल है, जिस पर ज़्यादा सोचना है या जो ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड है। सो एट दिस मोमेंट लिटरली भाई इतना मैं पूरा पसीने से भर गया, मतलब मैं शॉक हो गया यार। मुझे सच में ऐसे ही पता है, फिर जो थॉट्स आने लगे ना, फिर अचानक से ऐसे वेव्स ऑफ थॉट आने लगे कि आई वेस्टेड एवरीथिंग। दैट वाज द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माय माइंड कि मैंने वो सब कुछ वेस्ट कर दिया। मैंने अपनी 2 साल की मेहनत वेस्ट की है, मैंने काफ़ी सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन वेस्ट की है। मतलब ये अपने आप आ रहे हैं, मैं नहीं सोच रहा हूँ, बट वो आ रहे हैं यार, वो मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं कि यार हाउ कैन आई डू दिस। मैं खुद को कोसने लगा कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, कि मैंने टाइम का ध्यान क्यों नहीं दिया यार, क्यों, कैसे, इतनी प्रैक्टिस, इतने सारे मॉक टेस्ट यार, मतलब 100 शायद मॉक टेस्ट दे दिए होंगे मैंने अभी तक, बट कैसे, ये कैसे हो सकता है। एंड मैंने हेड डाउन किया एंड आई जस्ट टेक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड आई जस्ट से वन थिंग कि दीपक जो हो चुका है वो हो जाने देते हैं, मतलब जस्ट लीव इट। अब हम वो करते हैं, अब हम उतना कर देते हैं जितना हम कर सकते हैं। मतलब शायद जो हम खुद से एक्सपेक्टेशन लगा, हर स्टूडेंट की खुद से एक्सपेक्टेशन होती है कि इतना तो कर ही लेंगे, शायद हम वहाँ तक ना पहुँच पाएँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में हम क्या पता सिलेक्शन या फिर वो भी हम बिगाड़ के आ जाए कि हाँ क्या पता अच्छा वाला सिलेक्शन हो रहा था, अब तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है ना, ये चीज़ ना हो जाए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, पेन उठाते हैं एंड शुरू करते हैं। फिर बायो के सारे बचे हुए क्वेश्चंस फिनिश अप किए एंड फिर मैंने सोचा बायो खत्म हो चुकी, कंप्लीट सारे क्वेश्चंस मैंने टिक कर लिए, बबलिंग कर लेते हैं। जैसे ही मैंने बबलिंग स्टार्ट की ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरी तरीके से पसीने से भीगा हुआ था क्योंकि बहुत गर्मी थी एंड मेरा जो हाथ था ना वो इतना कपकपा रहा था, मतलब लिटरली यार आई वाज होल्डिंग इट। मैंने बोला बबल हो जा, बट वो बबल नहीं हो रहा था। मैंने सोचा मैं बबल गलत कर दूंगा, वो बबल बाहर चला जाएगा, वो इनकरेक्ट मान लिया जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा अभी मेरा हाथ अभी चल नहीं रहा, मतलब आई वॉज रियली शेकिंग एट दैट टाइम। तो मैंने सोचा ठीक है पहले मैं पूरा पेपर कर लूँगा फिर मैं बबल करूँगा। ये भी एक मिस्टेक है, आई नो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती थी, पर फिर मैं केमिस्ट्री पे आया, केमिस्ट्री के सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, सारे जो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस हैं सब किए। फिजिक्स पे आया, फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस ट्राई किए। फिजिक्स के सेक्शन बी में मैं फंस गया। या एक क्वेश्चन था जो बाद में जाके गलत हुआ, मतलब स्टोरी में हमें आगे पता चलेगा कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। सो मेरे पास चॉइस थी सेक्शन बी में कि ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था कि मुझे कौन सा करना है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, यस दिस वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक पूरे पेपर में, अगर मुझसे पूछोगे सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मैं क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर पा रहा था कि मुझे करना है कि नहीं करना है। यस मैं अपनी गलतियाँ तुम लोगों के सामने इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू कि तुम इससे कुछ सीखो यार, तुम मुझसे कुछ सीखो डेफिनेटली। सो मुझे सेक्शन बी फिजिक्स से समझ ही नहीं आया कि इसको करना है कि नहीं छोड़ना है। मैं उसको जज ही नहीं कर पा रहा हूँ यार कि ये करने लायक है छोड़ने लायक है, क्या प्रॉब्लम होगी। बट फिर भी फिर मैंने एक क्वेश्चन किया और फाइनली आई डिड इट। फिर मैंने बबलिंग की। बबलिंग करने में मेरे इतनी मुश्किल आई ना, लिटरली हैंड वॉज शेकिंग, बट स्टिल मुझे करना था बिकॉज टाइम बहुत कम बचा हुआ था। मैं बस बबल करता जा रहा था एंड आई डिड द होल 180 बबल्स मैंने किए जैसे तैसे। बट मुझे कहीं ना कहीं था, और फिर मैंने फिर से एक बार मैंने सोचा मैं फिर से चेक करता हूँ क्योंकि बस लास्ट के 1-2 मिनट बचे हुए थे। यस लास्ट के बस 1-2 मिनट्स पहले ही मैं अपना पेपर कंप्लीट कर पाया। बस आई जस्ट डिड इट एंड वो टाइम अप हो गया, वो आए, वो पेपर्स वगैरह सब लेके चले गया, बस मेरे पास क्वेश्चन पेपर बचा। सो ये था कि मैंने पेपर कर तो दिया है, लेकिन ये था कि मैंने किसी भी क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू नहीं किया। जो हम सोचते हैं कि बबल करने से पहले एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे, मैंने सारे क्वेश्चन एक ही बार पढ़े, एक ही बार ट्राई किया, बस ये था। एंड मैं बस करके आ गया हूँ जल्दीबाजी में जो मुझे करना था, और वो नहीं था मेरे था। फिर मैं बाहर निकला एंड फिर सर आए एंड फिर उन्होंने मुझे हॉस्टल छोड़ा। एंड देन सबसे पहले मुझे मेरी मॉम का कॉल आया, उन्होंने पूछा कि दीपक कैसा गया पेपर। सो मैंने उन्हें बस ये बोला कि मॉम थोड़ा टाइम पे कम पड़ गया था एंड बस मैं जल्दबाजी में बस करके आ गया। तो मॉम भी थोड़ा टेंशन में आ गई कि यार बच्चे ने बस ऐसे जल्दी, मतलब लास्ट मोमेंट में थोड़ा हड़बड़ी कर दिया। हड़बड़ी गलती से भी गलती हो सकती है, क्या पता कोई न्यूमेरिकल गलत कर दिया हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, गलत बबलिंग करके आ गया हो, क्योंकि मैंने खुद बबलिंग इतनी जल्दी की है कि मुझे लग रहा था कि बबल में ही कोई गलत ना करके आ गया हो।
सो ये सारी चीज़ें थी, ये एसोसिएटेड थी, बट स्टिल देयर वाज वन फीलिंग कि नाउ इट्स ओवर, मतलब कि अब वो ख़त्म हो चुका है यार, मतलब अब नीट ख़त्म हो चुका है, वो जैसा भी गया बस वो चला गया, बस ये था उस समय एट द डे कि वो फ्रीडम अब आ चुकी है कि अब वो जैसा भी गया कम ज़्यादा बस वो हो चुका है। एंड एट दैट डे मैंने पहली बार शांति से डिनर किया, या बिना किसी ज़्यादा ओवर थिंकिंग के। आई वॉज जस्ट डूइंग माई डिनर एट द नाइट एंड देन आफ्टर उसके बाद मैंने मूवी देखी थी। सच बताऊँ मैंने पहली बार इतनी शांति से मूवी देखी, मतलब बिना किसी टेंशन के, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हम सोचते रहते हैं कि यार पेपर है तो नहीं देखते या फिर उतना इन्जॉय नहीं कर पाती मूवीज़ वगैरह। मैंने अपने दोस्त से अमेजोन प्राइम लिया, मूवी देखी, आई डोंट रिमेंबर व्हाट मूवी आई सॉ, बट देन आई स्लेप्ट। मॉर्निंग में मैं जब उठता हूँ तो मुझे सर का कॉल आता है मॉर्निंग में, यस, क्योंकि सर ने मुझसे रात में ही क्वेश्चन पेपर की सारी फ़ोटोज़ ले ली थी, मतलब जो मेरा क्वेश्चन पेपर था सारी फ़ोटोज़ सर के पास थी। तो सुबह सर का कॉल आता है मेरे केमिस्ट्री वाले सर का, एंड वो मुझे बोलते हैं कि दीपक मैंने तुम्हारा पेपर चेक कर लिया। उन्होंने भाई पूरी रात जाग के वो पेपर चेक किया, क्योंकि उस जो मेरा सेट था उसका आंसर की नहीं आई हुई थी, किसी और सेट की आंसर की आई थी, तो वो ऐसे क्वेश्चन टू क्वेश्चन उन्हें चेक करना पड़ा, काफ़ी टाइम लग गया। सो उन्हें बोला कि क्वेश्चन पेपर चेक कर लिया। अब मेरे अंदर जैसे धक धक होने लगा कि अब सर को पता है कि मेरे क्या आया है, मतलब सर को पता चल चुका है कि मैं क्या कांड करके आया हूँ। अब वो सही भी हो सकता है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, कुछ भी हो सकता है। तो सर ने बोला कि दीपक मैंने तुम्हारी अब बॉटनी चेक की, उसमें कोई गलती नहीं है। मैंने बोला हाश। केमिस्ट्री चेक की, उसमें भी कोई गलती नहीं है। ओके। उन्होंने मेरी जूलॉजी नहीं चेक की, एंड उन्होंने बोला कि फिज़िक्स मैंने चेक किया, बट उसमें एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा तुमने कुछ और टिक किया है और आंसर की में कुछ और है। आई लाइक व्हाट। सो फिर मैं फिर फ़ोन कट हुआ एंड फिर से मैंने वो क्वेश्चन पेपर उठाया फर्स्ट टाइम, क्योंकि नीट जैसे एग्ज़ाम खत्म हुआ था मैंने पेपर ऐसे फेंक दिया था। मैंने बोला मैं इसको देखूंगा भी नहीं, क्योंकि बहुत डर लगता है देखने से। सो मैंने वो क्वेश्चन पेपर उठाया, जूलॉजी का एक क्वेश्चन चेक किया कि कहीं फिर से रीथॉट करके। फिर फिज़िक्स का वो वाले क्वेश्चन पे भी आया था, एक क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू रे ऑप्टिक्स का था, और जिसमें दो लेंस थे उनकी फाइनल इमेज पूछी थी। वो दैट वाज द क्वेश्चन दैट आई जल्दीबाजी में मैंने गलत कर दिया था, क्योंकि मैं फाइनल इमेज तक नहीं पहुंच पाया था। मैं कोचिंग गया एंड कोचिंग में फिर से मैंने आंसर की इसे 2 बार, यस लगातार 2 बार पूरा रिव्यू किया, एंड फाइनली वी केम टू द कंक्लूजन कि यस आई एम स्कोरिंग 715 आउट ऑफ 720। मुझे पता था कि 715 पे ऑल इंडिया रैंक 1 तो बहुत मुश्किल है, बट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा कुछ आ जाएगा, अंडर 10 तो आ ही जाएगी डेफिनेटली। सो वो जो मोमेंट था ना कि बस हो गया, यू हैव रीच्ड इट, मतलब वो जो सेटिस्फेक्शन आता है कि नहीं यार हो गया यार, कंप्लीट हो गया, और हैप्पीली कंप्लीट हुई जर्नी, एंड हुई, एंड दैट्स हैप्पीली एंड्स। फिर टीचर्स वगैरह सब कोई खुश है, एंड फिर वो मेरे पेरेंट्स को भी बात करते हैं कि यार 715 डेफिनेटली फाइनली 715 है। उसके बाद जो मेंटल फ्रीडम मुझे मिली उस दिन के बाद, दैट इज़ अनइमेजिनेबल। मतलब वो मेंटल, क्योंकि नीट के पहले यार जो मेंटल स्टेट होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा, आई नो दैट इज़ नॉट ईजी ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन, बट बिलीव मी गाइज नीट की प्रिपरेशन वर्थ इट है, डेफिनेटली वर्थ इट है। बस हार्ड वर्क करते रहो, एंड एट द लास्ट स्मार्ट वर्क इज़ ऑल दैट यू नीड, दैट कामनेस। अगर एट द एंड मुझसे पूछोगे ना कि एग्ज़ाम में इतना कुछ होने के बाद भी मुझसे गलती से और ज़्यादा गलतियाँ भी हो सकती थी, डेफिनेटली एक गलती हुई, उसके अलावा और भी गलतियाँ हो सकती थी। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो एक गलती शायद इसलिए नहीं हुई बिकॉज आई वॉज ट्रेन्ड टू डू दैट। मुझे आदत थी कि मैं जल्दीबाजी में जब भी न्यूमेरिकल्स या कैलकुलेशन करता हूँ तो वो गलत नहीं होते। अगर मैं ज़्यादा सोच के कैलकुलेशन करूँगा तो वो डेफिनेटली गलत हो जाएगा, बिकॉज दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ सो मच हार्ड वर्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम आज कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तुम सोचो कि इसका नीट के एग्जाम में क्या लेना देना, क्या पता मैंने आज एक क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन या फिर कुछ भी थोड़ा सा पढ़ा है तो ज़रूरी नहीं वो नीट के एग्ज़ाम में आए, बट हर छोटा छोटा एफर्ट वो सम अप होता है, फिर जाके तुम्हारा नीट का वो रिज़ल्ट डे बनता है, एक्चुअली वो नीट का तुम्हारा एग्ज़ाम रिज़ल्ट आता है। सो ये था, दैट इज़ माई नीट एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस, एंड आई नो डेफिनेटली जस्ट ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट, इससे कुछ सीखने की कोशिश करना। एंड काफ़ी नॉस्टैल्जिक है ये, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है। एंड फाइनली आई अचीव व्हाट आई हैव टू अचीव, एंड मैं अभी एम्स के हॉस्टल रूम में ही बैठा हूँ, उससे इधर ही शूट कर रहा हूँ, एंड मैं एम्स दिल्ली में पहुँचा। बट नीट इज़ ऑलवेज द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, डेफिनेटली हमेशा हमेशा रहेगा। नीट सबसे बेस्ट टाइम रहेगा मेरी लाइफ का।
क्योंकि उससे मैंने जो सीखा है वो मैं आज भी अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में। या सो दैट इज़ इट। सो आई होप सो कि तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस जर्नी से। एंड या सो जस्ट enjoy your journey, be calm, have patience and hard working at the same time, okay? And that's all you needed for your NEET exam to top. Yeah, so all the very best for जिनका NEET एग्ज़ाम है, जिनका अगले साल है, वो इस वीडियो को दोबारा से देखें कभी और, डेफिनेटली तुम्हें कुछ और नया सीखने को मिल सकता है। एंड या हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, जब तक के लिए गुड बाय।